स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, मैंने परसों आपको एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रश्न कराए थे और आपको कहा था कि आप 17-18 तक आप क्वेश्चन नंबर 17 तक आप कर सकते हैं। सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सरल प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा हूँ ये रखा तुम्हें e की पावर 10^(x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है। आपने लिखा माना i बराबर e की पावर 10^(x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिएगा, हमने इसको 10^(x) को t माना। हम जानते हैं d/dx ऑफ 10^(x) बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मैं d/dx ज्ञात करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं तुमको यहाँ पे रफली दिखा रहा हूँ। 10^(x) का d/dx 10^(x) = t है ना। तो हमने इसका दोनों तरफ d/dx निकाला तो 10^(x) का t क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर = dt/dx। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx = dt। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx = dt। धीरे धीरे स्क्रीननेस आ जानी चाहिए, आप समझते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस फलन में e की पावर 10^(x) को तो आपने t लिख दिया तो e की पावर t, और जो इंटीग्रेशन साइन नहीं लगा, जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx था, ये क्या हो जाएगा dt। ये होगा e की पावर t dt, है ना। और e की पावर x का dx कितना होता है आप जानते हैं, e की पावर x का dx = होता है e की पावर x ही होता है ना। तो e की पावर t प्लस c, पुनः t का मान हमने क्या रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया 10^(x), ये होगा i बराबर हो जाएगा e की पावर 10^(x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान देंगे, बहुत छोटा सवाल है पर अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 19, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न बहुत सरल है। 20वां भी बिल्कुल ऐसा ही है। 19 को आप कर देंगे तो 20वें को भी आप समझ जाएंगे। ये कह रहा है कि e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है आपको। आपने लिखा माना i बराबर e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1। अब आप इसमें ऐसा कीजिएगा, आप जानते हैं कि e की पावर किसी भी राशि की शून्य घात का मान क्या होता है, 1 होता है। तो e की पावर 0 = 1 होता है। तो हमने क्या किया, इसको e की पावर जो 1 को हमने e की पावर 0 अर्थात e की पावर x माइनस e की पावर x लिख दिया। कोई बात नहीं, हम ये 1 है ना जो ये, इस 1 को हम क्या सकते हैं e की पावर 0 लिख सकते हैं। e की पावर 0 का होगा x माइनस x कर दिया मैंने। तो मैंने इसको जहाँ पर 1 था वहाँ पर e की पावर x माइनस x लिख दिया, हर भी हर अंश में दोनों में। उसके बाद घातांक के नियमों का प्रयोग किया, e की पावर 2x को हम e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकते हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है ना। और इसको मैंने लिख दिया e की पावर x माइनस e की पावर x है, तो मैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x लिख सकता हूँ। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी किया। अब हमने बाद में क्या किया, इन दोनों में e की पावर x क्या है कॉमन आ गया, तो ये ऊपर बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे बचा e की पावर x, है ना, प्लस है नीचे डिनोमिनेटर में प्लस e की पावर x। ये बचा e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हुआ, ये बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब ये डिनोमिनेटर में जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको हम t मान करके चलेंगे और इसका d/dx आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखो d/dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x = d/dx ऑफ t। करिए साहब, क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स इसका होगा e की पावर माइनस एक्स इंटू d/dx ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा -1 = dt/dx। क्या हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूँ साथ में, dx = dt। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx = dt मैंने डायरेक्ट लिख दिया। धीरे धीरे स्किल आप लोग सीखेंगे तो आप भी इसको लिख पाएंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, i बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का dx। अब ये देखो, इसको मैंने t माना और ये क्या प्राप्त हो गया, तुमको d प्राप्त हो गया पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन = क्या हो गया dt। और ये कितना है t, ये क्या होगा dt/t का क्या होगा आप जानते हैं 1/t। सूत्रों को बार बार लिखे चूँकि इंटीग्रेशन 1/t dt = होता है log t। यस, संकेत x में लिखना तो x में आपको
1/x का dx कितना हुआ, log mod x प्लस सी। तो इस प्रकार से आपने log t या फिर t का मान प्रतिस्थापित कर दिया, ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। इससे पहले जो और प्रश्न है, सरल प्रश्न है, मैं थोड़े थोड़े हिंट आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है tan इनवर्स 2x माइनस 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे आप कुछ नहीं करना, आपने tan इनवर्स थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में तोड़ देंगे तो होगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो दो फलन हो गए, एक हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, एक हो गया 1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 का dx माइनस 1 का dx। 1 का dx तो सिंपल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक स्क्वायर 2x माइनस का dx है, तो हमने क्या करना है, इसको 2x माइनस 1 को t मान लेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये फलन बन जाएगा सेक स्क्वायर t dt बाई 2 माइनस ये का dx, है ना, इसको भी तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सीधे सेक स्क्वायर दे रखा तुमको, तुम जानते हो सेक स्क्वायर थीटा का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, केवल तुम्हें क्या करना 7 माइनस 4x है, इसको t मान करके चल लोगे, ये सेक स्क्वायर t हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, इसको भी तुम कर लोगे। सवाल नंबर 23 में देखिएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है उसका डी बाई डी एक्स कितना था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो आप साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जाएगा डी टी, इसको भी तुम कर लोगे। सवाल नंबर 23 में देखो 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x। सिंपल है, आप क्या करना, आप इसमें डिनोमिनेटर में देखिएगा 2 कॉमन ले लोगे तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया जैसे ऊपर है, लेकिन केवल साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन आ रहा है। तो ये आप करेंगे, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लेना, तो ये आएगा तुम्हारे पास जो हर क्या है, जो अंश क्या है वो इंटू डी टी फॉर्म आ जाएगा, 2x cos x माइनस 3 sin x डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो इसको भी तुम कर लोगे। सवाल नंबर 25 भी सरल है, कोई दिक्कत तुमको नहीं आनी चाहिए। इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर करें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, 1 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 का एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, ये जगह सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आप इसमें ऐसा करेंगे 1 माइनस 10 एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ऐसी सवाल नंबर 26 है, कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स को टी मान लोगे, ये भी हल हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में कॉस अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x डी एक्स है, तो साइन 2x को तुम टी मान लोगे तो कॉस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, है ना, डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो इसको भी तुम कर लोगे। तो सवाल बहुत कठिन नहीं है, जो मुख्य सवाल है वो सवाल नंबर 32 में मैं आ रहा हूँ। सवाल नंबर 32 और सवाल नंबर 33 ये एक जैसे हैं और थोड़ा लंबे सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा सवाल नंबर 32 में कह रहा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का डी एक्स तुम्हें निकालना है। हमने लिखा माना आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स का डी एक्स। अब हमने क्या, इस कॉट एक्स को हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। या नोटेशन तुम एक्स में मान लो जो भी है, तो आपने देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा, उसके बाद अभी साइन एक्स को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अरे साइन एक्स रिवर्स होकर के अंश में चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना आ गया। यहाँ पर तुम्हें एडजस्टमेंट करना है, इसके अंश तथा हर दोनों को 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये 2 साइन एक्स अपॉन 1/2, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि 2 साइन एक्स तो यहाँ है, इसमें अंश में कॉस एक्स जोड़ देंगे, कॉस एक्स घटा देंगे। ऐसा क्यों करना हमने, ऐसा इसलिए करना है हमने को स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इससे मिलती जुलती फॉर्म में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की फॉर्म में हमको टर्म प्राप्त हो। हमने क्या किया, इसमें अगले स्टेप में कॉस एक्स जोड़ दिया, कॉस एक्स घटा दिया, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, 2 साइन एक्स को, एक साइन एक्स मैंने कॉस एक्स के साथ यहाँ ले लिया और एक इसके साथ दे दिया, तो मैंने इसको ले दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो यदि मैं जोड़ूंगा तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स है, कोई अंतर नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर सेम रहने दिया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इनमें से
ये 1/2 तो बाहर है ही है। मैंने क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक टर्म इधर बना दिया, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक टर्म इधर बना दिया। इन दोनों का हर और अंश बराबर है, कट गया तो 1 dx हो गया, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx, ये दूसरा टर्म आ गया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया, ब्रैकेट को खोल दिया। अब मैंने इसको I1 मान लिया, 1/2 इंटू 1 dx को मैंने मान लिया I1, और 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx को इसको मान लिया मैंने I2। तो मैंने लिया I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि अब दोनों को मैं अलग अलग करूँगा, नहीं तो यहाँ पर घिचपिच हो जाएगी। अब मैंने लिखा इसको I बराबर I1 प्लस I2। अब मैंने I1 को लिया, तो सिंपल है, I1 का तो तुम सीधे निकाल सकते हो। I1 बराबर 1/2 इंटू 1 का dx, 1 का dx क्या होगा, x होगा, प्लस C1, ये आपने लिख दिया। I2 में अब जरा यहाँ पर तुमको प्रतिस्थापन करना है। अब कैसे करेंगे आप प्रतिस्थापन, इसमें देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। आपने लिखा I2 बराबर 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx। अब आप जानते हैं साइन एक्स का dy/dx होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का dy/dx होता है माइनस साइन एक्स। तो आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसको आपने क्या किया, t मान करके चले। इसका dy/dx निकालेंगे तो क्या होगा, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका जो dy/dx मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब धीरे धीरे आप लोग थोड़ा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी है, आपने इसका dy/dx निकाला, और इसका भी तो राइट हैंड साइड में भी dy/dx निकाला। तो साइन एक्स का dy/dx होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt/dx, है ना। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का dx इक्वल टू dt, है कि नहीं। अब आपने क्या किया, चूंकि आपके अंश में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की फॉर्म में, तो आप ऋण चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स धनात्मक हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स ऋणात्मक हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब आप देखिएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो यदि मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx को लिखूंगा तो ये क्या होगा, यदि मैं ऋण चिन्ह से गुणा कर दूँगा इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। अब ये आ गया आपका कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का dx इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस dt आ गया। अब आपने क्या किया, इसलिए I2 बराबर क्या हो गया, 1/2 तो कांस्टेंट है, माइनस अंश वाला पार्ट ये तो बन गया माइनस dt अपॉन, और ये आपने t मान रखा है बटे t, यानी dt अपॉन t हो गया, तो कितना हो जाएगा भाई, dt अपॉन टी इक्वल लॉग t, ठीक है ना। तो लॉग t आपने लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर t का मान रख दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, I1 I2 के मान जो तुमको मिले, I बराबर I1 प्लस I2 में रख दिए, है ना। यहाँ पर हमने रख दिया इसको 1/2 x प्लस C1 माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस C2। उसके बाद मैंने ये 1/2 x माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो वो वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट है, जो इसमें कॉन्स्टेंट में के C1 प्लस C2 इक्वल टू C लिख दिया, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। बहुत सरल प्रश्नावली है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नावलियाँ हैं, आप इनको कीजिएगा। जो कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। धन्यवाद। अगले दिन के बाद में आपको तीसरा चौथी प्रश्नावली भी कराऊंगा। धन्यवाद।